एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी ही क्लास फंडामेंटल लर्निंग ऐप में। अब तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं और कॉन्सेप्ट को समझा है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पर देखिए लाइव क्लास में जब आप आ रहे हैं तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन अगर है आपका तो वहाँ से आप वहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने जो चैट बॉक्स है वहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो हम उसका क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन ये रहेगा कि आपकी जो क्लास रहेगी उसे हम बाद में आपको वीडियोस में दे देंगे, ये जो क्लास रहेगी। हाँ जी, हम आगे चलते हैं। आगे बढ़कर जो ये क्लास है इसके अंदर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड थे। पास्ट एडजस्टमेंट आपने समझा था, प्रीवियस वीडियोस में आपने पास्ट एडजस्टमेंट को समझा था। पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट होता क्या है, इसके बारे में हम एक बार और से बात कर लेते हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपको आवाज़ वगैरह सब कुछ सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पास्ट एडजस्टमेंट में हम करते क्या थे, पास्ट एडजस्टमेंट में ओके वेरी गुड अंकित। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हम करते क्या थे, हम कोई भी, कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन थी जब हमारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। जब हमारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम एक जर्नल एंट्री पास करके हमारी जो की गई गलतियां हैं उनको ठीक करें। इसे ही हम पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट कहते थे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इससे पहले कि हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो क्लास आपने देख ली होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आर एंड एस वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल इज 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, जो लाइव क्लास होती है नॉर्मली थोड़ी सी स्लो होती है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें या फिर आप जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपके जो चैट बॉक्स है वहां पर लिखें। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फ्लोइंग। पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% दो। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अगर आपके पास डी के गोयल बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 45 के रूप में मिलेगा आपको। आप बुक ओपन करके वहां से हमें मैच कर सकते हैं। आर्स ड्रॉइंग वर 10,000 per month, drawing at the end of the every month. S draw 20,000 per month, draw at the beginning of every month. After the preparation of final account for the year ended 31st March 2020, it was discovered that interest on R drawing was not taken into consideration. R की जो ड्राइंग थी, R का हमारे पास कितना था, R ने 10,000 रुपए पर मंथ ड्रॉ किया था। सिर्फ R की जो ड्राइंग है वो रहती थी। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग हमने करना है। यहां पर पहले हमने देखना है 10,000 रुपए पर मंथ 12 महीने में देखा जाए तो 1,20,000 रुपए उसने ड्रॉ किया है। और यहां पर कहता है द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो अगर एंड है तो 11 + 1 0/2 हम करेंगे तो 5.5 मंथ रहेगा। तो आपने 1,20,000 पर 12% 5.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो 6,600 आता है। ये आप भूल गए थे। अगर आप ये भूल गए थे तो आप अब कैसे करेंगे, देखिए हम यहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं। हमारे पास आर एस है और यहां पर टोटल है। आपने प्रीवियस क्लास में समझा था जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होती है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, मैं उधर नहीं देखूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किधर जाती है, इसको फ्लिप ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। तो हमारे पास हम यहां पर इसे डेबिट कर देंगे, कितना 6,600। यहां पर एस का तो कुछ भी नहीं था तो टोटल 6,600 हो जाता है।
और यहां पर हम बाद में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना है, 3:2। तो यहां पर हम कर रहे हैं, यानी 6600 का 3/5 करें तो ये आर को मिलेगा। तो मैं कर लेता हूं यहां पर 6600 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो यहां पर 3960 और ये हो जाएगा 2640 और टोटल 6600। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालना है। अब ये डिफरेंस करेंगे तो इसका 2640 और यहां कुछ नहीं। यहां बड़ी वैल्यू देखी जाए, आर के केस में बड़ी वैल्यू हमारी डेबिट की है और एस के केस में क्रेडिट की बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास एक जनरल एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री क्या रहेगी, देखिए रेक्टिफाई एंट्री रहेगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 2640। इस तरह से आप इस क्वेश्चन की जो रेक्टिफिकेशन है करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आई है आपको तो आप प्लीज मुझे एक बार मैसेज करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे मैसेज जरूर करें। अगर समझ आती भी है तो ये भी लिख सकते हैं, यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या मैं आगे चल सकता हूं, आप मुझे ये भी बता सकते हैं, यस सर आप आगे चल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए मैं फिर भी एक बार, जैसे आपका आंसर आता है तो उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से, यस सर थैंक यू अंकित। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में हमारे पास आर और एस पार्टनर थे जो 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रखे हुए थे। उनमें से उनका जो कैपिटल थी, फिक्स कैपिटल दी गई है। तो यहां पर देखो फिक्स कैपिटल दे रखी है बेटा क्वेश्चन में। अगर फिक्स कैपिटल है तो यहां पर करंट अकाउंट होगा, ये हमने गलती कर दी है, यहां पर करंट अकाउंट रहेगा। अगर फिक्स कैपिटल थी तो यहां पर करंट अकाउंट रहेगा हमारा, ये हमारा करंट अकाउंट रहेगा। अब ये हमारी जनरल एंट्री बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से रहेगा कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग अगर दोनों ही भूल जाते तो हम अलग तरीके से करते, तो यहां पर सिर्फ एक पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो भूले थे, तो इस वजह से इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक और क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में हमें कहता है एल, एम और एन पार्टनर्स है, ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहां पर द फिक्स कैपिटल ऑफ द 3 ईयर वर एल की फिक्स कैपिटल है, एम की भी फिक्स कैपिटल है और एन की भी फिक्स कैपिटल है। हमें कहता है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब यहां पर देखिए अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तीनों सालों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग हैं। यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि तीनों सालों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है एल, एम, एन और यहां पर है हमारे पास टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले साल 2018 के लिए हमारी फिक्स कैपिटल थी। ये फिक्स कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 12% था और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं, पहले साल भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता होता है, तो हम क्रेडिट करेंगे। कितना क्रेडिट करेंगे? 40,000 का 12%। 40,000 का 12% 4800 होता है। वैसे 40,000 का 12% 4800 होता है, 4800। उसके बाद 25,000 का 12% करें तो ये 3,000 आता है पहले साल का, और 15,000 का 12% करें तो 1,800 होता है। इस तरह से टोटल 9,600 हमारा टोटल रहता है। ठीक है, अब
19 में भी हम भूल गए। कौन सा नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट करना है बच्चे? आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दूंगा आपको। ठीक है, दो ये पहले जो ये कर रहे हैं वो रिपीट करना है या पिछले वाला रिपीट करना है? अब एक बार हम पूरा क्वेश्चन ये कर देते हैं, उसके बाद मैं रिपीट कर दूंगा, दोनों क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 2019 में क्या हुआ। 2019 में भी सेम, क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स थी, वेरिएबल नहीं थी, तो हमने ये गलती की थी, तो हम यहां पर क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, फिर 2020 में भी हम यहां क्रेडिट कर लेते हैं 4800, 3000, 1800 और 9600। तो इस तरह से हमारे पास टोटल क्रेडिट कर लेते हैं, जो 14400 और यहां पर 9000 और यहां पर हमारे पास 5400 हो जाएगा। टोटल यहां पर 28800 हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि जो पहले साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग है, दूसरे साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है और तीसरे साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। हम जानते हैं, पहला हम क्या जानते हैं कि 2018 में हमने क्रेडिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे, ओमिटेड हो गया था, इसे ठीक करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट किया जाएगा। तो हम यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, जो कि 5:2:1 हमारा इस साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। किसको करेंगे? 19600 को। 19600 को 5, 2 और 1 में हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तो हमारे पास यहां पर एल के लिए 6000 आ जाएगा, एम के लिए 2400 हो जाएगा और एन के लिए 1200 हो जाएगा। इस तरह से 9600 जो 2018 वाला था, हमने उसको 5 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। आप किस तरह से भी कर सकते हो, 19600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8, इस तरह से आप कर सकते हैं 2/8 और 9600 को 1/8, तो 1200 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर 2019 में देखते हैं प्रॉफिट जो है। अब 2019 वाला देखते हैं, ये भी डेबिट करेंगे, बट किस रेशियो में? 3:2:1 में। तो 3:2:1 में अगर हम करें तो यहां पर 9600 को सेकेंड ईयर वाले यानी 2019 वाले 9600 को हम 3/6, 2/6 और 1/6 में डिवाइड करें तो हमारे पास कितना कितना आ जाता है। यहां पर 1600 हो जाएगा और यहां पर 3200 हो जाएगा और यहां पर 4800 हो जाएगा। इस तरह से हमने 19600 को 2019 में भी बांट दिया है। अब 2020 की बात करते हैं। प्रॉफिट जो है डेबिट करेंगे 2020 वाला किस रेशो में? 2:1:1 में। यानी कहने का मतलब 19600 जो टोटल प्रॉफिट है हमारा, टोटल था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको 2/4, 1/4 और 1/4 में हम 2020 में कर देते हैं, जो कि हमारे पास 4800, 2400 और 2400 रहेगा। इस तरह से 19600 को हम कर देते हैं और हम टोटल ऑफ डेबिट कर देते हैं। टोटल ऑफ डेबिट कर देते हैं। टोटल ऑफ डेबिट 15600 रहेगा, यहां पर 8000 रहेगा और यहां पर 5200 रहेगा। इस तरह से 28800 हमारा तीनों सालों का रहेगा। ठीक है, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट करने के बाद अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। हम डिफरेंस करेंगे टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट का हम डिफरेंस करेंगे। यानी किसका डिफरेंस करेंगे? हम ये 14400 और 15600 का, 9000 का और 8000 का, 5400 और 5200 के बीच में हम देखते हैं क्या डिफरेंस रहेगा। अब यहां पर जब डिफरेंस करें तो हमारे पास दोनों वैल्यू के अंदर डिफरेंस करें तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है, बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू डेबिट वाली है,
तो 1200 रुपये, ये थोड़ा वो हो गया पेन, 1200 रुपये ये डिफरेंस आता है, और बड़ी वैल्यू डेबिट वाली थी तो ये डेबिट बैलेंस रहेगा। इन दोनों में 1000 रुपये का डिफरेंस है, और बड़ी वैल्यू क्रेडिट वाली थी तो क्रेडिट वाली, बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी, ये देख रहे हैं आप, यहां क्रेडिट लिखा हुआ है और यहां पर डेबिट लिखा हुआ है। इन दोनों में 15,600 ज्यादा बड़ी वैल्यू थी तो डेबिट बैलेंस रहा होगा, इन दोनों में 9,000 बड़ी वैल्यू थी तो क्रेडिट बैलेंस रहा होगा, और इन दोनों में डिफरेंस है 200 रुपए का, और ये बड़ी वैल्यू क्रेडिट वाली थी तो क्रेडिट बैलेंस रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। मैं सिंगल जर्नल एंट्री को यहां पर कर देता हूं। एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे और हमारे क्वेश्चन को ठीक करेंगे, हमारी जर्नल एंट्री को ठीक करेंगे। एल, एम और एन, आप देख रहे हैं एल का कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो हम करेंगे एल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 से। एल के बाद एन था, एन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपीज से, और यहां एम का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 200 रुपीज से। इस तरह से एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात सही से समझ आई होगी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पहले रिवाइज करता हूं और फिर दूसरे क्वेश्चन को भी रिवाइज करता हूं। इस तरह से दोनों क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन ये थी कि हमारे पास एल, एम और एन तीन पार्टनर थे। जो तीन पार्टनर हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका बनता था, बट पिछले 3 साल से वो इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल पर, अगर फिक्स और वेरिएबल होती तो डिफरेंस आता। 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगातार भूल रहे थे। जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगातार भूल रहे थे तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2018 में क्रेडिट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो कितना कितना करेंगे, आप यहां पर देख रहे हैं 2018 में हमने क्रेडिट किया, तो यहां पर एल की कैपिटल में क्रेडिट किया, एन की कैपिटल में क्रेडिट किया, फिर एन की कैपिटल में 2018 में क्रेडिट कितना करेंगे, फिर 2019 में कितना क्रेडिट करेंगे, सभी के लिए हमने किया, फिर 2020 में कितना क्रेडिट करेंगे, सभी के लिए किया। अब यहां पर जैसे आपको प्रीवियस क्लास याद होगी, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था कि एक बार में ही सारा कर लिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक जैसा ही था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हर साल चेंज हो रहा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल चेंज हो रहा है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हर साल का हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग डेबिट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, इस 9000 यानी 2018 वाले 9600 को हमने 5:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर दूसरे साल वाले 9600 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर तीसरे वाले 9600 को हमने 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। और टोटल ऑफ डेबिट यानी जो ग्रीन वैल्यूज हैं हमारी, जो ग्रीन में वैल्यूज कर रखी हैं, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट का डिफरेंस निकाला। इनका डिफरेंस निकालने के बाद जो भी हमारा डिफरेंस बचेगा उसके बेस पर हमने इस जर्नल एंट्री को पास किया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारे पास जब हम क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार का, आपको बोला तो जाता है एक सिंगल एंट्री जर्नल एंट्री पास करने के लिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। अगर ये 4 मार्क्स का है तो ये जो वर्किंग नोट है इसके 3 मार्क्स होंगे, और ये जो जर्नल एंट्री है इसका 1 मार्क्स होगा। इस तरह से टोटल 4 में से 4 मार्क्स आप कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप कहीं पर आप सोचते हैं चीटिंग करके सिर्फ जर्नल एंट्री पास कर दें, जर्नल एंट्री पास करने के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना, ऐसा कभी नहीं होता। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूं, जैसे कि अंकित ने बोला था कि सर इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दीजिए, तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था, आर एंड एस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल इज 10 लाख एंड 15 लाख। जो उनकी कैपिटल थी वो 10 लाख और 15 लाख थी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला गया है, बट क्वेश्चन के अंदर जो आर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल जाते हैं। बाकी सब कुछ कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर का भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर का। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले हैं तो यहां देखते हैं आर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होता। पहले तो हमें यह देखना होता कि हम आर कब करता है, ड्राइंग को एवरी मंथ के एंड में करता है।
अगर वो एवरी मंथ के एंड में करता है तो हम यहाँ पर एवरेज पीरियड निकाल लेंगे 11 + 0/2, तो हमने 5.5 मंथ निकाल दिया और इसके हमने 1,20,000 पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6600 आता है। ये 6600 की ड्राइंग जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के किस तरफ जाती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग जो होती है वो डेबिट साइड जाती है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, डेबिट कर दिया हमने और उसके बाद जो ये टोटल है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:2 था, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिया। तो आप ये कैसे निकाल लेंगे, यहां पर देखिए 6600 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करेंगे तो आपके पास 3960 आएगा और 6600 का अगर आप 2/5 करेंगे तो 2640 आएगा। ये वैल्यू यहां से आई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे और उसके बाद हमारे पास दोनों का डिफरेंस पता करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम ये जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। देखिए जो डिफरेंस है उसमें आप देख रहे हैं एस जो था उसका तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस था, तो एस का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा और आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आई होगी। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन को देखिए। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे एक बार बताइए। इससे पहले हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक ना देखी हो, प्रीवियस वीडियोस आपने अभी तक ना देखी हो, तो ऐसे में अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको आज की क्लास समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार प्रीवियस वीडियोस को देख लें, फिर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूं और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसके अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो हम आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।